दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर। डे 10 आज हम देखेंगे। और जैसे कि वेदर अभी थोड़ा चेंज हो रहा है तो आपको भी कहीं ना कहीं थोड़ा खांसी जुकाम पकड़ रखा होगा, मुझे भी पकड़ रखा है। तो उसके लिए अगर कहीं एनर्जी थोड़ी डाउन लगे तो इसके लिए आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। डे 9 में अभी तक हमने जो भी चीज़ें देखी, हमने ये देखा कि हमने लाइक लक्ष्मीकांत को हम 3-3 बार रिवाइज करते हुए बैक टू बैक रिवीजन करते हुए चल रहे हैं। साथ में हमने ये भी देखा कि मॉडर्न हिस्ट्री भी हम जो है रिवाइज करते हुए चल रहे हैं, और साथ में हम ये भी देख रहे हैं कि ऑप्शन और एथिक्स भी हम लेके चल रहे हैं। अभी तक हम 4 सेक्शंस के ऊपर अभी तक हम पूरे दिन की जो हमारी दिनचर्या है उसको हम कन्वर्ट करके बैठे हुए हैं। दिन का पता नहीं चल रहा होगा। अगर आप अभी तक 9 दिन का शेड्यूल देखें अगर आपको एनालाइज करें तो आपको ये पता चलेगा कि 9 दिन के अंदर आपने 8 दिन तो स्टडी करी, एक दिन तो हमने डे ऑफ दिया, लेकिन आपको दिन का पता नहीं चल रहा होगा, राइट। अगर आपको सच में दिन का पता नहीं चल रहा है तो समझ जाइएगा आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। अगर आपको ये नहीं पता चला कि दिन कब हो रहा है, रात कब हो रही है, तो बस समझ जाएगा तैयारी पे आप यानी कि सही जगह आप चल रहे हैं, राइट। अब क्या है कि डे 10 से लेके डे 20 तक अभी तक तो गिरते पड़ते हम आगे आए। अब आपको अपने अंदर एक और अंदर से मोटिवेशन जगाना होगा। देखो, मोटिवेशन वीडियो देखते हो, शॉर्ट्स देखते हो, डीएम की एंट्री देखते हो, इससे मोटिवेशन नहीं मिलेगा। मोटिवेशन देखो, ये द बेस्ट पार्ट ये कि आप अपनी आंखें बंद करें और अपने माँ बाप के चेहरों को देखें कि अगर आपका नहीं होगा तो उन पे क्या बीतेगी, या फिर आप उस चीज के पीछे पड़े कि जो आपको चाहनी है लेकिन नहीं मिला तो सोचो उसके बाद क्या होगा। तो जब आप मोटिवेशन आपको अपने अंदर रखना पड़ेगा, नहीं यार मुझे करना है। देखो 6 महीना सन्यासी बन जाओ। सन्यासी इन द सेंस ये है कि अपने आप को सोशल मीडिया सोशल इंजीनियरिंग से डिस्कनेक्ट कर लो, क्योंकि देखो जब से स्मार्टफोन्स भी आए हैं ना, ये भी एक भसड़ है। भसड़ समझ रहे हो। पहले जब हम अपने टाइम पे तैयारी करते तो हमारे टाइम पे तो बहुत सिंपल, मतलब उस समय जियो मतलब इंटरनेट वही 1 रुपए का, वो 300 रुपए में 1 GB मिलता था, तो उसमें इतना भसड़ नहीं था। लेकिन जब से जियो ने फ्री किया, क्रांति तो आई, लेकिन साथ साथ डिस्ट्रैक्शन की क्रांति भी हमें जो है देखने को मिल रही है। तो अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से बचाओ। सुबह अपना फोन स्विच ऑफ रखो। अगर आपको लग रहा है लेक्चर देखने या फिर आपको अपने ऑप्शनल के लेक्चर देखने, किसी और चीज के लेक्चर देखने, जब आपको खोलना है आप खोलिए, बस उसी समय एक टाइम क्लॉक रखिए कि हाँ इससे ज्यादा नहीं, और अपने आप को पैक कर दीजिए। रात में जब भी आपको 1 से 1.5 घंटा अगर आपको लगता है कि आपको सोशल मीडिया की जरूरत है, थोड़ी गपशप करनी है, दोस्तों के साथ चिट चैट करनी है, इट्स ओके, इंसान है, ह्यूमन है, राइट। तो उस कंडीशन में आप जो है कर सकते हैं, लेकिन अपने मोबाइल फोन को हमेशा स्टे अवे रखें, हमेशा दूर रखें। जितना दूर रखेंगे उतना आपके लिए फायदा रहेगा, राइट। तो अभी तक डे 9 में चीजें हो रही हैं, कॉन्फिडेंस थोड़ा थोड़ा फील हो रहा होगा कि चलो यार कुछ नहीं तो कुछ तो हुआ। कोचिंग में जाओगे, 1.5-2 लाख रुपए फूक के आ जाओगे, 2 साल के बाद बोलोगे यार मजा नहीं आया, राइट। क्योंकि देखो यहाँ तो हम फ्री में दे रहे हैं यार यूट्यूब पे, तुम्हें क्या लगता है हम करोड़ों रुपए कमा लेते हैं? अबे जाके देखो, हम पूरे महीने में ना हम 1-1, 2-2 डॉलर भी शायद नहीं आते हमारे यूट्यूब से, फ्रैंकली अगर मैं हमने तो कभी ध्यान ही नहीं दिया चीजों में। तो उस कंडीशन में आप यहाँ पर बस अपने पॉजिटिव एनर्जी को बना के रखें, लोगों के साथ बहस नहीं करनी है, अपने आप को बचा के रखें, जितना बचा के रखोगे उतना बढ़िया, और अपने आप को अंडरग्राउंड कर लो। यानी कि बोलते ना अब टाइम आ गया अंडरग्राउंड करना। क्यों? 6 महीना मेहनत कर लो जम के, 6 महीने कर लो। जैसे पीटी होता है ना, उसके बाद अगर पीटी हुआ ना तो ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस अपना बढ़ जाता है, इतना बूस्ट हो जाओगे कि आपको फिर किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं, आप खुद ही अपने खुद के एक मोटिवेशन होगे। तो इसलिए पीटी तक एटलीस्ट अपने आप को अंडर कवर रखो। बोलते ना कि अंडर कवर होने का टाइम आ गया, अंडरग्राउंड हो जाओ। बेस्ट पार्ट यही रहेगा। तो डे 10 में हमने ये देखना है कि 1 मिनट, इसका पहला पार्ट कहां गया? डे 10 1 मिनट। डे 10 में ये था कि ये शायद मेरी पीपीटी भी मिसप्लेस हुई है। तो आपने डे 10 के अंदर पॉलिटी के अंदर आपने 7 to 11 आपने 2 दिन में करना है, इसमें शायद नहीं होगा, ठीक है। 7 to 11 जो है आपका फंडामेंटल राइट से लेके आपका जो अमेंडमेंट तक है, ठीक है, वहां तक आपने 2 दिन में, क्योंकि अब हमारी 3rd डिवीजन चल रही है तो ये आपको जो है थोड़ा बहुत करना पड़ेगा, ठीक है। फिर इसके बाद आपने मॉडर्न हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो मॉडर्न हिस्ट्री में आपने ये करना है, क्या नाम है, चैप्टर नंबर 19 करना है, जिसका नाम है सिविल डिसओबीडिएंस मूवमेंट एंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, आपको पता होगा कि फर्स्ट राउंड कॉन्फ्रेंस में गांधी जी ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। तो इसको जो है आप जो अच्छे से बस पढ़ें। देखो याद नहीं होंगी चीजें, मैं खुद कह रहा हूं यार। देखो 5 बार 6 बार पढ़ने के बाद ही पता नहीं चलता कि यार क्या है, मतलब कहां से क्या चीज आ जाए। तो कम से कम मॉडर्न हिस्ट्री, लक्ष्मीकांत, ये ऐसी बुक्स हैं जहां आपको मोर देन 10 to 12 टाइम, 15 टाइम, 20 टाइम, 25 टाइम तक आपको रिवाइज करना पड़ेगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। तो इसलिए अगर आप स्टार्टिंग में पढ़े तो हो सकता है बस इवेंट्स को, अच्छा ठीक है सिविल डिसओबीडिएंस मूवमेंट था
असहयोग आंदोलन था, भारत छोड़ो आंदोलन था, तो ऐसी चीजें बस याद रहेंगी, इसके अलावा कुछ याद नहीं होगा, इसमें आपको टाइम लगेगा, ठीक है। तो घबराने की बात नहीं है, हम चीजें सारी हो जाएंगी बैक टू बैक। बस अगर चीजें हो गई आपके एक दिन में तो उसको बैक टू बैक रिवाइज करो, जितना आप रिवाइज करोगे उतना आपके लिए जो है बढ़िया आपके लिए होगा। इसके बाद ऑप्शनल पे आते हैं, तो ऑप्शनल पे अब क्या है, देखिए अब आपने जो है टारगेट्स को मतलब बना के रखना है कि देखिए आपने मतलब पैटर्न आपने क्या फॉलो करना है कि जो आपको लग रहा है कि जहां से क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, आप ऐसा नहीं कि यूनिट वाइज स्टार्ट कर रहे हो, नहीं ऐसा चीजें नहीं। पहले एनालाइज कर लिया हमने 7 दिन, आपको ये लगा कि यार ये यूनिट्स हैं जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो हमेशा उसी यूनिट को टारगेट करो, ठीक है, मेरी बात को समझे। तो अगर आपको बोलूं तो हमेशा गो विद द पेपर 2 फर्स्ट, क्योंकि पेपर 1 हमेशा लेंथी होता है और वो उसमें बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो अगर आप पेपर 2 करते हो तो उससे एक तो ये होगा कि कम टाइम में आप चीजें अचीव हो जाएंगी कि ठीक आपको लगे अरे यार लाओ 250 मार्क्स कंप्लीट, तो ऐसे कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा। तो हमेशा स्टार्ट विद पेपर 2, कोई भी आप चाहे हिस्ट्री का उठा लो चाहे कोई भी उठा लो, पेपर 2 से स्टार्ट करोगे तो चीजें आपको ईजी दिखेंगी, ये मेरा खुद का एनालिसिस है। तो इसलिए पेपर 2 को उठाओ और उठा के रोन डालो। आपके पास 4 महीने हैं, 2 महीने का ब्रेक ले लो, या फिर 1.5 महीना आप पेपर 2 को दे दो, 2.5 महीना आप जो है पेपर 1 को दे दो, तो ऐसे चीजें जो है आपकी कवर करी जा सकती हैं। और डेली बेसिस पे जैसे ही उठते हो वैसे आप ऑप्शन भी स्टार्ट कर सकते हो। एक बार लाओ पहले ऑप्शन को निपटा लो, तो जब ऑप्शन को निपटाओगे तो चीजें बहुत अच्छी जो है आपको देखने को यहाँ पर मिलेंगी। इसी के जैसे एथिक्स में देखो हमारा आज 5वां दिन है यूनिट 1 का। यूनिट 1 थोड़ी लंबी है, बहुत ज्यादा डिटेल में मोरालिटी है, ये है वो फलाना ढिकड़ा दुनिया भर की चीजें दे रखी हैं। तो हाँ मैं बोल सकता हूँ कि आज आपका 5वां दिन है, कल आपका जो है यूनिट 1 जो है आपका अच्छे से कंप्लीट जो है हो जाना चाहिए। बस इतना कर लो, अभी इतना करंट अफेयर क्या है, टेस्ट सीरीज क्या, अभी सब रोक दो, अभी ज्यादा मत सोचो, बस जो फोकस किया इसी पे फोकस करो, सबसे बेस्ट रहेगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।